Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने केमिस्ट्री क्लास 9 की कंप्लीट बुक को डिस्कस किया, मैंने आपके साथ टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस किए। चैप्टर के लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज दी जाती हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। टॉपिक वाइज लेक्चर को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे विद इन द चैप्टर, उनको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री की क्लास 9 की बुक में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही हम फिजिक्स के भी जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते होंगे, जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते होंगे, और स्टूडेंट्स कितना कितना आपने याद करना है। मोस्टली आपको इसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि हमने कितना याद करना है, कौन सा जो आप पैराग्राफ है उसको स्किप कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो आपके लेक्चर होते हैं उसमें कितने आपके शॉर्ट बनते हैं, कौन सा आपका लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चैप्टर के सॉल्व नोट्स चाहिए, चाहे आपको मैथ की कोई एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी किसी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को। जी आइए स्टूडेंट्स, हम इसको डिटेल टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने मार्क जितना जितना कर दिया है आपने उतना ही याद करना है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे डेफिनेशन बनती है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, सम ऑफ द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी टूल को या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप उन क्वांटिटीज़ को मेजर कर लो, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं यूजिंग अ रूलर, यानी कि स्केल को यूज़ करके। टाइम ड्यूरेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग अ क्लॉक। टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करते हो, बाय यूजिंग थर्मामीटर। तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डेफिनेशन याद करनी है व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो स्टूडेंट्स, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, अदर क्वांटिटीज़ कोटेड अबव। ये आपने नहीं करना, आप लिखोगे अदर क्वांटिटीज़ सच एज लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी। जैसे कि स्टूडेंट्स, प्यार है, डर है, अक्लमंदी है, ब्यूटी है, खूबसूरती, इनको आप किसी भी टूल से या इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लिखोगे दे कैन बी डिस्क्राइब। ये लाइन आपने नहीं करनी, दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये लाइन आपने याद नहीं करनी। फिर आप यहाँ से करोगे दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और qualitatively or compared using some predetermined criteria. Non-physical quantity mostly help to understand and to analyze human behavior, emotions and social interaction. यानी कि स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी टूल से मेजर नहीं कर सकते, उनको आप डिस्क्राइब या उनको आप कंपेयर करते हो किसी सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से। जैसे कि हमने उसको किसी एक हमने खुद से क्राइटेरिया डिटरमाइन कर लिया है स्टूडेंट्स कि अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करेगा तो मीन्स कि वो किस में आएगा स्टूडेंट्स, लव में। इसी तरह से अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई आपको उसने अच्छा मशवरा दिया, तो वो किस में आएगा, विजडम में। तो इस तरह से हमने कुछ क्राइटेरिया डिटरमाइन कर ली हैं, उससे हम कंपेयर करके फिर इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने ये लाइन करनी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हमें हेल्प करती हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें और एनालाइज करें, यानी कि हम तज्जिया कर सकें इंसानों के बिहेवियर का, उनके इमोशंस का, उनके सोशल इंटरेक्शन का, कि वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट आपने यहाँ से ये 2 डेफिनेशन याद करनी है। मैं साथ साथ स्टूडेंट्स आपकी तमाम जो भी प्रॉब्लम होगी उनको अब साथ साथ ही हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप मुझे जब मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूँ उसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आपको कि अभी हमने ये चीज़ हमें समझ नहीं है, ये कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 पे आपने जस्ट 2 डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट के लिए, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से याद करनी है फिजिक्स की डेफिनेशन, डिफाइन फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि स्टूडेंट्स, ये ऐसी फिजिक्स एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने याद करना है
ये भी स्टूडेंट्स दो डेफिनेशन है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। स्टूडेंट्स कुछ क्वांटिटी को साइंटिस्ट ने सिलेक्ट कर लिया है कि उनको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए, उनको स्टूडेंट्स आप क्या बोलते हो, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। और साथ ही स्टूडेंट्स आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटी में हमारे पास जो है एग्जाम्पल आती हैं वो आप लिखोगे लेंथ, मैस और टाइम। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लिखोगे डिराइव क्वांटिटीज़। तो आप लिखोगे ऑल द क्वांटिटीज़ जो जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल स्पीड क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस एंड टाइम पे, और डिस्टेंस एंड टाइम क्या थी, बेस क्वांटिटी। तो आप लेंथ, मैस, टाइम ये आप लिख सकते हो बेस क्वांटिटी में। ऐसे ही स्टूडेंट डेंसिटी जो है वो भी क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं मैस एंड वॉल्यूम में। तो यहाँ से भी आपको एग्जांपल मिल गई है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, टाइम, मैस, वॉल्यूम ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको बताया गया है स्पीड है, डेंसिटी है, ये आपके पास क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ से भी जस्ट आपने 3 डेफिनेशन बनती हैं इस पेज से। फिजिक्स की डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स याद करनी है डिफाइन मेजरमेंट। तो आप लिखोगे मेजरमेंट एक क्या प्रोसेस है स्टूडेंट, इसमें आप कंपैरिजन करते हो एक अननोन क्वांटिटी का एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मीन्स के स्टूडेंट्स मेजरमेंट में आप क्या करोगे, आप कंपैरिजन करोगे एक अननोन क्वांटिटी जो आपने फाइंड आउट करनी है, उसको आपने कंपेयर करना है एक स्टैंडर्ड या नोन क्वांटिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से आपने मेजरमेंट की डेफिनेशन को याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है इन द अर्ली डेज से लेके इज़ नाउन एज यूनिट तक। स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन ये बनेगा व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी एक स्टैंडर्ड यूनिट की मेजरमेंट के लिए। आप मैंने ये जो क्वेश्चन बोला है आप इसको लिख लीजिए अपनी बुक पे, यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड टू मेजर अ क्वांटिटी इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर कुछ यूँ लिखोगे कि अर्ली डेज में यानी कि पुराने वक्तों में पीपल यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हैंड को, अपने बाजू आर्म को या फुट को या फिर स्टेप्स को। तो स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन होती थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट पीपल्स के, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट पीपल के डिफरेंट साइज़ होते हैं, उनके हैंड के, आर्म्स के और उनके फुट स्टेप्स के। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी, एक स्टैंडर्ड आपको ज़रूरत पड़ी जिससे आप मेजरमेंट को मेजर कर सको। अगर कोई भी पर्सन उसको मेजर करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स, यूनिट का। जैसे कि अब हम यूनिट लेंथ को अब हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स मीटर में, तो इस तरह से हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ गई, इसको हमने नाम दे दिया यूनिट का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपको येलो बॉक्स नज़र आया, ये येलो बॉक्स भी आपने याद करना है। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। तो आप लिखोगे अ नंबर एंड अ यूनिट। मेजरमेंट के 2 पार्ट हैं, एक नंबर और एक यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपने यहाँ तक याद करना है, ये आपने आगे से इस पैराग्राफ से कुछ भी याद नहीं करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी थी वेट एंड मेजर पे 1961 पे। उन्होंने रेकमेंड किया था कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को जिसमें 7 बेस यूनिट्स हों। उसको हमने नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, जिनको हम कैसे बोलते हैं, SI यूनिट। और स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको जस्ट आपने स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल आपने फुल याद करना है, इसमें कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में टेबल आ सकता है। और इनके यूनिट्स आपने याद करने हैं और स्टूडेंट्स इनकी सिंबल आपने याद करनी है। लेंथ की मीटर है, मैस की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक होपफुली कि आपकी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको समझ आ गई होगी कितना कितना आपने याद करना है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिराइव यूनिट्स। जी स्टूडेंट डिराइव यूनिट्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव यूजिंग द बेस यूनिट। उन यूनिट्स को आप क्या कहते हो, डिराइव यूनिट्स। यानी कि स्टूडेंट डिराइव यूनिट वो यूनिट है जो आपने बेस यूनिट से निकाले हैं।
जिनको आप किसकी टर्म में डिस्क्राइब करते हो, बेस यूनिट के टर्म में। अब यहाँ भी आपको ये टेबल दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी दी गई है आपको, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्लेन एंगल, और इनके आपको यूनिट्स दिए गए हैं और इनकी सिंबल। ये भी आपने पूरा टेबल स्टूडेंट्स आपने याद करना है डिराइव यूनिट्स का। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आप चाहे स्टूडेंट्स ये वाली डेफिनेशन याद कर लो और एक ये डेफिनेशन भी है, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। ये डेफिनेशन भी इजी है, आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। और ये आपने एग्जांपल लिखनी है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ की जगह आप लिखोगे मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, मीटर का जब आप मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपने एरिया का जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यूनिट क्या था, स्क्वायर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपने याद करनी है प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं जब भी आपने किसी यूनिट को लिखना है बाय द पावर ऑफ 10। अब जैसे आपके पास एक बिग क्वांटिटी है, जैसे आपके पास देखिए स्टूडेंट्स 5 है और 5 के आगे नेक्स्ट आपको जो है वो 7 0 नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप इसको किस फॉर्म में लिख लो, 5 लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने ज़ीरो होंगे उतनी आप 10 की पावर लगा दोगे, तो 5 × 10 की पावर 7 मीटर। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो वो आप लिख दोगे। इसके बाद आप लिखोगे प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर सिंबल एडिड बिफोर एस ए यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा। जितना जितना मार्क किया है उतना उतना आपने लिखना है, डेफिनेशन भी अगर आपको आएगा तो। इसके बाद आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 1000 ऑफ अ मीटर इज मिलीमीटर। The thickness of a thin wire can be expressed in millimeters, whereas the long distance expressed in kilometer, which is equal to 1000 meters. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने याद करनी है। अगर आपको प्रीफिक्स की डेफिनेशन आएगी तो जितना जितना मैंने मार्क किया है कंप्लीट उतना आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो प्रीफिक्सेस नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस मार्क करवाती हूँ, उनकी आपने जो वैल्यूज़ हैं वो आपने याद करनी है। इसमें स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिए पीको की वैल्यू है 10 टू रेज़ पर -12। इसके बाद याद कर लीजिए माइक्रो की 10 टू रेज़ पर -6। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद करनी है किलो की 10 की पावर 3। इसके बाद मेगा की 10 की पावर 6 और इसके बाद स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिए गीगा की 10 की पावर 9। ये इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जो कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन भी आपको शॉर्ट में आएगा, जितना मैंने मार्क किया है होपफुली कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, उतना उतना आपने याद करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि एक शॉर्ट वे है रिप्रेजेंट करने का बहुत लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देन आप यहाँ से लिखोगे देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10। उनके हम डेसिमल प्लेसेस को लिखते हैं 10 की पावर ऑफ 10 में। जो न्यूमेरिकल पार्ट है क्वांटिटी का उसको हम राइट करते हैं एज द नंबर फ्रॉम 1 to 9 और मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को बाय द पावर ऑफ 10। यहाँ तक आप जो है उसकी डेफिनेशन लिखोगे। नेक्स्ट आप एग्जांपल लिखोगे। जो एवरेज डिस्टेंस है स्टूडेंट सन का ऑफ द अर्थ से, वो है स्टूडेंट्स आपके पास 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। तो अब ये देखिए कितनी लार्ज वैल्यू है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट वाली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाओगे, आप लिखोगे 1 पॉइंट, जो आगे नंबर्स होंगे उनको आपने लिखना है 1.38 और नेक्स्ट जितने भी ज़ीरो हैं उनको आप लिखोगे 10 की पावर। अब देखिए 3 और 3 6 और पॉइंट आपने कहाँ लगाया था 1 के बाद, तो 3 और 3 6 और एक 8 और एक ये 3 है, तो 3 और 3 6 7 और 8, तो आपके पास कितनी पावर आएगी 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बहुत लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हो। तो ये स्टूडेंट्स आपके डेफिनेशन और एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले पेज को। जी स्टूडेंट्स, जैसे देखिए आपको एग्जांपल 1.1 स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। 5.123 इंटू 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दोगे। ये देखिए यहाँ पे 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये आपने वैल्यू एज इट इज़ लिख दी स्टूडेंट्स। जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 3.28 इंटू 10 की पावर 5, इसको स्टूडेंट्स आप कैसे क्या करोगे, इसकी भी आप पावर 4 बना दोगे ताकि आप दोनों वैल्यूज़ को ईजिली ऐड कर लो। ये कैसे 4 बनेगी स्टूडेंट्स, आपका जो पॉइंट है ये देखिए आपका पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, आप लेफ्ट साइड से पॉइंट को राइट साइड पे लेके आओगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 32। आपने एक नंबर पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है 32.8। अब स्टूडेंट्स आप लेफ्ट साइड पे पॉइंट को राइट पे लेके आए तो आप लिखोगे 10 की पावर, एक नंबर पॉइंट आ गया है तो लिखोगे 10 की पावर -1। अब -1 और आगे क्या था मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से -1 करोगे तो आएगा 4। अब स्टूडेंट्स आप 10 की पावर 4 को ले लोगे कॉमन और अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लोगे। प्लस करने के बाद स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 37.923।
अब दोबारा से स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, अब आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, ना कि राइट पे। तो अब जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे, 3 के बाद पॉइंट लगाओगे तो लिखोगे 10 की पावर 1, उस 1 को और 10 की पावर 4 को आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर 5। इसी तरह से बिल्कुल स्टूडेंट्स आपका जो बी वाला एग्जाम्पल है वो भी सेम स्टूडेंट्स एज इट इज़ आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। इसमें भी स्टूडेंट्स आप लिखोगे, आपके पास है 3.43 है ना, जिसमें 10 की पावर -3 है, तो स्टूडेंट्स उसको भी आप क्या कर दोगे, आप पॉइंट को जो है वो एक नंबर राइट साइड से आप नेक्स्ट आगे लेके जाओगे स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे, तो इसमें भी स्टूडेंट्स देखिए आपने 0 ऐड किया है और 0 के बाद आपने पॉइंट लगाया है, तो स्टूडेंट्स इसमें भी आएगा 10 की पावर -1। ये देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसमें देखिए 3 के बाद पॉइंट था, तो आपने यहाँ से पॉइंट को देखिए लेफ्ट से आप राइट की तरफ लेके आए हो, नेक्स्ट आगे इस तरफ राइट साइड की तरफ, इसलिए आपका यहाँ पे आया था -1। इसमें देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट था, लेकिन अब आपने 3 से पहले पॉइंट, यानी कि अब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हो, यहाँ से आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आए थे। ये देखिए 32 के बाद यहाँ से पॉइंट इस तरफ राइट की तरफ आया है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ गया है, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 1। जब आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा -2, क्योंकि -3 है। अब -2 सेम हो गए, अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दोगे, पावर को आप एक दफ़ा लिखोगे। अब जो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा, अब देखिए 2.227 है, तो स्टूडेंट्स अब आपने देखिए क्या किया है, आपके पास आंसर आया है 2.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब आपने यहाँ पे आपके पास एक और प्रीफिक्स भी है मिली, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए टेबल से आप मिली की वैल्यू पुट करोगे। मिली की स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू है 10 की पावर -3, आप यहाँ पुट कर दोगे -3 और -2, आंसर आएगा -5 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी जो पावर्स हैं स्टूडेंट्स, तो पावर्स को आप क्या करते हो, पावर्स को हमेशा मल्टीप्लाई में हम ऐड करते हैं और वैल्यूज़ को, ये कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 4 टाइम 24 और 6 में आप 3 प्लस करोगे 10 की पावर 9 kg, और आगे स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट मीटर, यानी कि kg और आप मीटर लगा दोगे। अब स्टूडेंट्स आपने 2 के बाद पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर मल्टीप्लाई 1 लगाओगे, 9 में 1 प्लस करोगे तो 10 की पावर 10 kg मीटर आ गया। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं स्टूडेंट्स। पहले आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और पावर्स का आप क्या करोगे, ये -2 को जब स्टूडेंट्स आप ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ऊपर जाके ये पावर हो जाएगी +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। जब आप 6 में स्टूडेंट्स आप माइनस ऊपर जाके प्लस होगी, 6 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 8, और स्टूडेंट्स ये जो m भी ऊपर जाएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, तो खाली क्या आ जाएगा मीटर, तो आपका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन है मीटर रूल। इसकी सबसे पहले आपने डिफाइन अगर आपको आएगा व्हाट इज़ मीटर रूल, तो आप लिखोगे लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन लेबॉर्ट्री। इसके बाद स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मीटर रूल पे वो कितनी है 1 mm। इसके बाद अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आप लिखोगे द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट स्टूडेंट्स, वो छोटी मेजरमेंट जो कि आप मीटर रूल को इस्तेमाल करके ले सकते हो, जो कि है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास खाली अगर आपको डेफिनेशन आएगी डिफाइन लीस्ट काउंट, तो आप लिखोगे लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट। ये आपके पास खाली लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने बाकी कुछ भी यहाँ से याद नहीं करना। लास्ट पे है पैरेलक्स एरर, उसकी डेफिनेशन बनती है यहाँ से इफ़ द मीटर रूल इज़ रीड फ्रॉम एन एच एंगल सच एज द फ्रॉम पॉइंट ए और सी द ऑब्जेक्ट विल अपेयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, दिस इज़ नोन एज पैरेलक्स एरर। वो कहते हैं स्टूडेंट्स अगर आपने मीटर रूल को रीड किया है डिफरेंट एंगल से, जैसे आपको ऊपर शो भी हो रहा होगा एग्जांपल फिगर 1.1 में, पहले आपने पॉइंट ए से देखा, फिर आपने पॉइंट सी से देखा, तो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट लेंथ आपके पास आएंगी, उसको हम बोलते हैं क्या है, पैरेलक्स एरर है। हमेशा आपने स्ट्रेट आपने देखना है, साइड से आपने नहीं देखना। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, तो आप लिखोगे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है स्मॉल लेंथ को कितनी 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। इसको आप यूज़ करते हो मेजर करने के लिए किसी चीज़ की थिकनेस को, डायमीटर को, विड्थ या डेप्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट की। डेफिनेशन आएगी यहाँ तक लिख दोगे। अगर आएगा कि 2 स्केल कौन से हैं वर्नियर कैलिपर के, तो आप लिखोगे एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पे जो मार्किंग है वो 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर की है, और जो वर्नियर स्केल पे लेंथ है वो 9 mm की है, और उसको आपने डिवाइड किया है 10 इक्वल पार्ट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आप लिखोगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 mm की, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है स्टूडेंट्स 9 mm, जिसको आपने
10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आंसर आएगा 0.9 mm। जब इनको आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.1 mm, यानी कि ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद और यहाँ से आपने कुछ भी याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, क्योंकि ये मोस्टली आपको प्रैक्टिकल में आएगा 10 क्लास के जो वर्नियर कैलिपर है वैसे हम किस तरह से जो है वो मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये आप स्किप कर सकते हो, बस स्किप कर लो। यहाँ से बस आपने डेफिनेशन याद करनी है ज़ीरो एरर की। स्टूडेंट्स अगर आप ए और बी दोनों जॉस को क्लोज करते हो, ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ऊपर, ये देखिए आपने ए और बी दोनों जॉस को आपने क्लोज किया, और क्लोज करके स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल दोनों का अगर आपके पास जो ज़ीरो है वो एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रहे तो डैट मीन्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डेफिनेशन को याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने जितना हाईलाइट किया है वो आपने पढ़ना है कि अगर ज़ीरो वर्नियर स्केल का राइट साइड पे है मेन स्केल के, तो फिर आप क्या करोगे, दीज ज़ीरो एरर आर सब्ट्रैक्ट करोगे आप अपनी मेजरमेंट में से। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपने सी वाला पॉइंट करना है, अगर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड पे है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल के, तो आपने इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल लेंथ, इसके लिए फिर आपने ज़ीरो एरर जो है वो ऐड करना है अपनी ऑब्जर्व मेजरमेंट में। ये आपने दोनों याद करने हैं, या आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकते हैं और अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपने ऐड कब करना है ज़ीरो एरर और आपने सब्ट्रैक्ट कब करना है। ये आपने दोनों पॉइंट बी और सी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जी स्टूडेंट, इसकी भी अगर डेफिनेशन आएगी तो आप लिखोगे इट इज़ यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और अ थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। यहाँ तक लिख दोगे। अगर आएगा इसके भी टू स्केल बताएं तो आप लिखोगे जो मेन स्केल है उसकी मार्किंग है 0.5 मिलीमीटर और जो सर्कुलर स्केल है उसमें 50 है डिवीजन्स हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ तक बस आप लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे, अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और अगर आपको आएगा व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो आप लिख दोगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी थी स्टूडेंट्स 50, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.01। वर्नियर कैलिपर का था 0.1, तो इसका है स्टूडेंट्स 0.01, यानी कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है देन द वर्नियर कैलिपर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट पेज से भी आपने याद करना है डिफाइन जीरो एरर। अगर आपको आएगा व्हाट इज द जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज, तो आप लिखोगे इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देन देयर इज नो जीरो एरर, तब कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। उसमें स्टूडेंट्स एक मेन स्केल था वर्नियर कैलिपर में और एक हमारे पास क्या था, एक वर्नियर स्केल था और एक मेन स्केल था स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास स्क्रू गेज में एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आप डेफिनेशन याद करोगे ज़ीरो एरर की। अगर जो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनविल एंड स्पिंडल देन देयर इज जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, अगर आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की वो एग्जैक्टली जॉइन नहीं कर रही आपकी सर्कुलर स्केल के साथ, तो उस टाइम पे आपका जो जीरो एरर है वो होगा। अब स्टूडेंट्स ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये बस आपने याद करनी है अच्छे तरीके से। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाले टॉपिक में आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, दो मेन स्केल बताने हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज और उसका लीस्ट काउंट। ये आप डेफिनेशन स्किप भी कर सकते हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें भी अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आप जो है वो जो वैल्यू है वो स्लाइटली मोर आएगी एक्चुअल वैल्यू से, तो उसमें आप जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे। और अगर स्टूडेंट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो वैल्यू आपकी जो आंसर आएगा वो एक्चुअली कम होगा एक्चुअल मेजरमेंट से, तो उसमें आप जीरो एरर को ऐड कर दोगे। जस्ट इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, इसको आप याद आपने नहीं करना, इसको आप स्किप कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स फिजिकल बैलेंस में आपने सबसे पहले तो डिफरेंस याद करना है मैथ एंड वेट का। मैंने पॉइंट्स भी बना दिए हैं। पहला पॉइंट आप लिखोगे मैथ का, मैथ इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और वेट का आप पहला पॉइंट लिखोगे वेट इज़ द फोर्स। स्टूडेंट्स वेट वो फोर्स है बाय विच द बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। जितनी फोर्स से जो है वो बॉडी क्या है, वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिसे अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को अपनी तरफ। इसके बाद आप वेट का दूसरा पॉइंट लिखोगे, वेट को आप मेजर करते हो यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस से। और मैथ को आप जो है वो कैसे मेजर करते हो, बाय कंपैरिजन इट विद सम स्टैंडर्ड मैथ्स। इसको आप कुछ स्टैंडर्ड मैथ के साथ कंपेयर करके हम मैथ को फाइंड करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपने कोई 1 किलो चीज़ लेनी हो तो हम साथ 1 kg का मैथ रखते हैं।
और उस चीज़ को हम अपने 1 kg पोटैटोज़ हैं या जो भी चीज़ है उसको हम मेजर कर लेते हैं। इस तरह से आप मैथ्स को मेजर करते हो किसी स्टैंडर्ड मैसेज के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने बस ये आपने डिफरेंस याद करने हैं मैथ एंड वेट के। और स्टूडेंट्स अब ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हैं कि हम किस तरह से फिजिकल बैलेंस से वेट को मेजर करते हैं, स्टूडेंट्स इनको आप स्किप कर सकते हो, ये इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन याद करनी है। जी स्टूडेंट्स, आप लिखोगे हम किसी भी टाइम ड्यूरेशन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्टॉप वॉच से। इसमें 2 नीडल्स हैं, 1 सेकंड के लिए और 1 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ से आप इसका भी लीस्ट काउंट लिखोगे कि ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट करती है 1/10 ऑफ सेकंड को। 10 जो 1/10 सेकंड है वो लीस्ट काउंट है हमारी स्टॉप वॉच का। जस्ट आपने यहाँ तक याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर भी स्टूडेंट्स क्या है, एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर भी स्केल बने होते हैं जो डिवाइड हुए होते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में या फिर मिलीलीटर्स में। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस्तेमाल करते हैं फाइंड करने के लिए किसी वॉल्यूम लिक्विड का या फिर नॉन डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का। हम यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कनकेव सरफेस की यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है कि जो मेनिस्कस है टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस पे, जो वाटर जो सिलेंडर में है कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। ये स्टूडेंट्स बस यहाँ से आप कनकेव सरफेस की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। बाकी हमने स्टूडेंट्स जितने भी डिस्कस किए थे वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड में देखिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर देन एन ओवरफ्लो और कैन डिस्प्लेसमेंट कैन को आप यूज़ कर सकते हो ऑफ वाइड ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग क्या हो, वाइड हो। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहला पॉइंट आप लिखोगे आपने प्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट कैन को एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, या आपने कैन को रख दिया। आपने इसमें वाटर डालना है तब तक जब तक ये ओवरफ्लो करना शुरू कर दे, यानी कि पानी यहाँ से बहना शुरू कर दे उसकी साइड ओपनिंग से। अब आपने क्या करना है, आपने एक पीस लेना है थ्रेड का टू द सॉलिड बॉडी। आपने कोई भी पत्थर लिया, कोई सॉलिड बॉडी ली, उससे आपने उस धागे के साथ उसको बांध दिया एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन, और आपने उस पत्थर को, उस सॉलिड बॉडी को आपने उस कैन में डिप कर दिया। द बॉडी डिस्प्लेस वाटर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप पत्थर को उसमें डालोगे तो यहाँ से और ज़्यादा पानी बहना शुरू कर देगा। द वॉल्यूम आर लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर। आप उस पानी को या उस लिक्विड को बीकर में आपने कलेक्ट कर लिया, उसको आपने मेजर कर लेना है मेजरिंग सिलेंडर में डाल के। तो स्टूडेंट जितना आपके पास वो लिक्विड का वॉल्यूम आएगा उतना ही आपका वॉल्यूम होगा उस सॉलिड बॉडी का। देखिए कितना अच्छा मेथड है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड किसी भी सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। अगर आप इसको समझ के याद करोगे आसानी से आप लोग इसको याद कर लोगे। जी तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे एरर्स को, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स के साथ मैंने आपको एरर समझाने हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी स्टूडेंट्स। एरर है, नेक्स्ट आगे सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बताने हैं किस तरह से लिखते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा चैप्टर रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।